वयसअलूनका अनिल महीज़, ऐ नबी लोग आपसे सवाल करते हैं औरतों के पीरियड के बारे में। कुल हुआ अज़ा, आप बता दीजिए कि वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है, वो औरतों के लिए तकलीफ का टाइम होता है। फातज़िलुन निसा फिल महीज़, जब पीरियड का टाइम आ जाए तो औरतों से दूर रहना। दूर रहने का मतलब यह है उनसे संबंध नहीं बनाना, उनसे ताल्लुक कायम मत करना। फ़इज़ा ततहरना, जब उनका पीरियड खत्म हो जाए, वो पाक हो जाए, वो गुस्ल कर लें। फातूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, तो ऐ मुसलमानों, अब तुम अपनी बीवी से मुलाकात कर सकते हो उस तरीके से जिस तरीके से अल्लाह ताला ने तुमको हुक्म दिया है। उसके बाद फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीना व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला को तौबा करने वाले लोग पसंद है और अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। पाक साफ लोग पसंद है। गैर मुस्लिम को देखो, खड़ा होकर पेशाब करता है, पैट की जिप खोला, पेशाब किया, पैट की जिप बंद, काम खत्म। पेशाब कहां पड़ा? शरीर पे पड़ा, हाथ में पड़ा, पैर पे पड़ा, कपड़े पे पड़ा, कोई मतलब नहीं। मुसलमान कहीं भी चला जाए वो या तो पानी तलाश करेगा, पानी नहीं है कंकर पत्थर तलाश करेगा। बगैर इस्तिंजा किए, बगैर पाकी और सफाई किए वो पेशाब नहीं करेगा। और यही फर्क है हमारे और दूसरों के बीच में। हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने के आदाब भी बताए हैं, इस्तिंजा करने के आदाब भी बताए हैं, कैसे इस्तिंजा करना है और कैसे नहीं करना है। सफाई सुथराई हमारे दीन के अंदर। जुमा के दिन तो गुस्ल करना वाजिब है, जरूरी है, कंपलसरी है। अक्सर उलमा कहते हैं हदीस के जो अल्फाज हैं कि जुमा के दिन गुस्ल करना वाजिब है, इसलिए बिला किसी मजबूरी के और बिला किसी बीमारी के जुमा के दिन गुंजाइश नहीं है। जुमा के दिन तो हर हाल में आपको गुस्ल करना है। नापाक हो गए आप, बीवी से मुलाकात आपने कर ली, अब शरीयत कह रही है आप कुरान नहीं छू सकते, आप नमाज नहीं पढ़ सकते, पहले जाकर के गुस्ल कीजिए, पाकी हासिल कीजिए, उसके बाद आप नमाज। मेरे प्यारे साथियों, हमारे दीन से ज्यादा पाकी सफाई आपको कहां मिलेगी? हमारे दीन में सबसे अहम इबादत नमाज है और नमाज के लिए पाकी का होना जरूरी है। अगर पानी के जरिए पाकी हो रही है बहुत अच्छी बात है। अगर पानी अवेलेबल नहीं है, अगर पानी नहीं मिल रहा है, अल्लाह ताला कुरान में कहता है फतयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर पानी नहीं मिल रहा है या तुम बीमार हो गए हो और पानी का इस्तेमाल करने से और ज्यादा बीमार होने का डर है तो तुम तयम्मुम कर लिया करो, पाक मिट्टी के जरिए पाकी हासिल कर लिया करो। तो इस्लाम के अंदर पाकी की बड़ी अहमियत है। कपड़ा भी पाक होना चाहिए, नमाज आप पढ़ रहे हैं वो जगह भी पाक होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर जिस्म को जितना भी पाक कर लिया, अगर अंदर से इंसान गंदा है, मुशरिक है और अंदर से नजिस और नापाक है तो वो जितना भी साबुन से और शैम्पू से नहा ले कोई मतलब नहीं। इसीलिए कुरान कहता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक लोग नापाक हैं, फला यक़रबुल मस्जिदल हराम, जो मुशरिक है वो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, वो खाने काबा के करीब ना आए। अय अल्लाह, वो तो साबुन से नहाता है, वो तो शैम्पू से नहाता है, अल्लाह ने फरमाया उसका शरीर तो पाक है, उसका जिस्म तो पाक है, मगर जो अल्लाह के अलावा किसी गैर के दर पे जाके सर झुका रहा है उसका शरीर तो पाक है लेकिन उसकी रूह नापाक है, वो अंदर से नापाक है। ऐसा आदमी मेरे खाने काबा के करीब ना आए। तो अपने अकीदे को भी पाक करो। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक प्रोग्राम था बरेली में। बरेली यूपी के अंदर एक जगह है और वहां की दो चीजें बड़ी मशहूर है। एक तो बरेली का पागल खाना बहुत मशहूर है और दूसरे बरेली का के अंदर एक दरगाह है। एक बरेलवी आलिम थे, उनका नाम था मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी, तो उनकी कब्र है वहां, उनको आला हजरत कहा जाता है। तो जब मैं बरेली गया तो वहां के नौजवानों ने कहा कि मौलाना चलिए आपको आला हजरत की कब्र पे लेके चलते हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं। मैं भी थोड़ा सा इस तरीके की जगहों पर जाके चेक करता हूं क्या क्या हो रहा है। गया मैं, अभी आला हजरत की कब्र बहुत दूर है, दूर से ही जहां सड़क शुरू हो रही है रास्ते में लिखा हुआ है राहे आला हजरत। ये आला हजरत का रास्ता है, ये आला हजरत की दरगाह पे जाने वाला रास्ता है। बहरहाल मैं गया अंदर। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा हूं
चादर की दुकानें, फूल माला की दुकानें, टोपी की दुकान, घड़ी भी मिल रही है तो घड़ी के ऊपर आला हजरत का निशान बना हुआ है, कैलेंडर मिल रहा है, कैलेंडर पर आला हजरत का निशान, टोपी मिल रही, टोपी पर आला हजरत का निशान। जब मैं कब्र के पास पहुंचा, या मजार कह लीजिए, मजार के पास पहुंचा, तो देखा कि एक तरफ मर्दों की भीड़ है, एक तरफ औरतों की भीड़ है, अंदर लोग जा रहे हैं, और अंदर जाने के बाद लोग ऐसे हाथ माथ के, जैसे हम नमाज में खड़े होते हैं, कब्र के पास खड़े हो रहे हैं और आला हजरत से जो है दुआ मांग रहे हैं। उसके बाद पीछे पैर वापस आ रहे हैं। सोचो मेरे भाई, मस्जिद में आदमी जाता है तो सीधे सीधे जाता है, सीधे सीधे चल के आता है, मगर किसी बुजुर्ग की कब्र पे जा रहा है, उसकी इतनी इज्जत कर रहा है, उसका इतना एहतराम कर रहा है कि सीधे अगर जा रहा है तो फिर उल्टे उधर पीट करके नहीं आता है, बल्कि वैसे ही लौटता है, ताकि बुजुर्ग की बेहुरमती ना हो जाए, उनकी बेइज्जती ना हो जाए। ये मंजर मैंने देखा, मुझे कुरान की आयत याद आई, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन वो युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। अल्लाह ताला पाक लोगों से मोहब्बत करता है। मेरे प्यारे साथियों, जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी कब्र पे जाके सर झुकाता है, किसी दरगाह पे जाके सर झुकाता है, किसी पेड़ के पास जाके सर झुकाता है, किसी पत्थर के बुत के आगे सर झुका रहा है, वो जितना भी परफ्यूम से नहा ले, वो खुशबू में बसा ले, वो नहा ले, वो गुस्ल कर ले, वो नापाक ही रहेगा, वो पाक नहीं हो सकता है। अल्लाह क्या पाक वो है जिसका दिल पाक हो, जिसका अकीदा पाक हो, जिसके दिल में ईमान हो, जिसके दिल में तौहीद हो। और पाक होने का एक और मतलब भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल भी पाक होना चाहिए। आपके दिल में किसी मुसलमान भाई के लिए कीना कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए छल कपट नहीं होना चाहिए, किसी मुसलमान भाई के लिए धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह के नबी के एक सहाबी हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अचानक आपने सहाबा से कहा, इस दरवाजे से एक ऐसा इंसान आने वाला है जो जन्नत में जाएगा, एक जन्नती आने वाला है। सहाबा ने अपनी नजरें दरवाजे की तरफ टिका दी, देखे कौन आ रहा है। सहाबा ने देखा कि एक अंसारी साहबी वजू करके चले आ रहे हैं, और दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है, और हाथों में जूता चप्पल लेके चले आ रहे हैं। सहाबा ने सोचा चलो होगी उनके अंदर कोई खास बात। दूसरा दिन फिर आया, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया एक जन्नती आदमी आने वाला है। वही सेम साहबी उसी सेम कंडीशन में हाथों में जूता चप्पल लेके और वजू करके चले आ रहे हैं, दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है। 3 दिन तक लगातार ऐसा होता है। एक साहबी कहते हैं मैं पता लगाने के लिए उस अंसारी साहबी के पीछे पीछे गया। जब वो अपने घर में जाने लगे, मैंने कहा मेरे अंसारी भाई, मेरे बाप से झगड़ा हो गया है और मैंने कसम खाई है मैं 3 दिन तक अपने बाप के घर में नहीं जाऊंगा। ऐ मेरे अंसारी भाई, क्या 3 दिन तक आप मुझे अपना मेहमान बना लेंगे, क्या अपने साथ अपने घर में रखेंगे? अंसारी साहबी ने कहा कोई बात नहीं, आप 3 दिन तक मेरे मेहमान बन जाइए। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज घर में मेहमान आता है, बहुत सारी औरतों के पेशानी पर बल पड़ जाता है, बहुत सारी औरतों के माथे पर बल आ जाता है। ये मेहमान कहां से आ गए, ये मुसीबतें कहां से आ गई? शायर कहता है अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। मेहमान बरकत लेके आता है। मेहमान अगर आपके घर में आया है, उसकी बेइज्जती न करना, उसकी तौहीन न करना, उसकी खिदमत में कमी न करना। अगर करोगे तो ये भी ईमान की कमी की निशानी है। अंसारी साहबी ने एक बार जाकर के अपनी बीवी से नहीं पूछा कि खाना बना है कि नहीं बना है, कितना बना है, अनाज घर में है कि नहीं, तेल घर में है कि नहीं। सहाबा किराम के मकानात बड़े छोटे छोटे थे मगर दिल बहुत बड़ा था। अंसारी साहबी ने 1 मिनट सोचे बगैर कहा कि ऐ मेरे भाई कोई बात नहीं, आप आ जाइए मेरे घर में, आप मेहमान बन जाइए। सहाबी गए, 3 दिन तक अंसारी साहबी के घर में रहे, और 3 दिन जब उन्होंने गुजारा तो देखा कि जितनी नमाज हम पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, जितनी नेकी हम करते हैं वो भी करते हैं, कोई खास बात नहीं है, कोई स्पेशल बात नहीं है। जब 3 दिन गुजर गया, उन्होंने कहा कि मेरे अंसारी भाई देखिए, मेरा मकसद ये जानना था कि आपके अंदर ऐसी कौन सी स्पेशल चीज है कि अल्लाह के नबी ने आपको लगातार 3 दिन तक जन्नती कहा है। मैंने 3 दिन तक आपके घर में रह करके देखा, आपके अंदर कोई स्पेशल चीज तो मुझे नजर ना आई। अब आप बता दीजिए कौन सी खास बात आपके अंदर है। अंसारी साहबी ने कहा
देखो मेरे भाई, मेरे अंदर ऐसी कोई खास बात नहीं है, जो है वो तुमने देख लिया, लेकिन एक चीज मेरे अंदर है, ला अजिदु फी क़ल्बी गिश्शन लि अहदिम मिनल मुस्लिमीन। मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के साथ फ्रॉड नहीं रखता, अपने दिल में किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता, किसी मुसलमान के लिए छल कपट नहीं रखता। वला अहसुदु अहदन अला नेमतिन, और अगर मेरे किसी मुसलमान भाई को अल्लाह ताला ने किसी नेमत से नवाजा है, पैसा दे दिया, दौलत दे दिया, इज्जत दे दिया, शोहरत दे दिया, मैं किसी मुसलमान से हसद नहीं करता। आज समाज को देख लो, भाई भाई से हसद कर रहा है, भाई भाई से हसद कर रहा है, पड़ोसी पड़ोसी से हसद कर रहा है, साड़ू साड़ू से हसद कर रहा है, रिश्तेदार रिश्तेदार से हसद कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला को पाक साफ लोग पसंद है। अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे मोहब्बत करे, अपने दिल को छल कपट से पाक कर लो, अपने दिल को हसद से पाक कर लो और आगे बढ़िए। अल्लाह को एक और चीज बहुत पसंद है, और वो चीज क्या है? वो चीज है तवक्कुल करना, अल्लाह के ऊपर विश्वास करना, अल्लाह के ऊपर भरोसा करना। अल्लाह ने फरमाया फैज़ा अज़मत फतवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ऐ नबी, जब आप किसी काम का फैसला कीजिए तो अल्लाह के ऊपर भरोसा कर लीजिए। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद है जो अल्लाह के ऊपर भरोसा करते। आप लोग करते कि नहीं भरोसा अल्लाह ताला को? बोलें भाई, करते हैं आप? चलिए एक हदीस सुनाता हूं आपको, पता लग जाएगा कितना करते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे दिखाया गया मेरी उम्मत का मंजर। मैंने आसमान में देखा, बहुत बड़ी भीड़ मुझे नजर आई। मैंने समझा ये मेरी उम्मत के लोग हैं। मुझे बताया गया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हैं। फिर उसके बाद मैंने और देखा, आसमान के ऊपर चारों तरफ मुझे आदमी ही आदमी नजर आ रहे हैं, इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? जवाब मिला ये आपकी उम्मत के लोग, ये आपकी उम्मत के लोग हैं, ये मुसलमान लोग हैं। और ये जितनी भीड़ आपको नजर आ रही है, इसमें 70,000 ऐसे लोग हैं जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के जन्नत में जाएंगे। उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, उनको 1 मिनट के लिए अजाब भी नहीं दिया जाएगा, उनको डायरेक्ट जन्नत में डाला जाएगा। इतना बयान किया, अल्लाह के नबी ने चले गए। अब सहाबे किराम आपस में चर्चा करने लगे, डिबेट करने लगे, बहस करने लगे, गुफ्तगू करने लगे कि वो 70,000 कौन लोग होंगे जो बगैर हिसाब के और बगैर अजाब के डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। कुछ सहाबा ने कहा ये वो लोग होंगे जो ईमान की हालत में पैदा हुए, जिन्होंने जिंदगी में कभी शिर्क नहीं किया। सहाबा ने सोचा हम लोग तो पहले शिर्क करते थे, पहले गुनाह का काम करते थे, हम तो नहीं हो सकते, हमारी आने वाली नस्लें हो सकती हैं, हमारी औलाद हो सकती है। कुछ सहाबा ने कहा कि नहीं नहीं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, जो अल्लाह के नबी के साथी हैं, जिन्होंने नबी का साथ दिया है। सहाबे किराम अपने अपने विचार को पेश करने लगे। इतने में अल्लाह के नबी वापस निकले। आपने पूछा क्या बात है, किस बात पर इतनी बहस हो रही है, आप लोगों की चर्चा का विषय क्या है? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी, अभी आपने बयान किया 70,000 मुसलमान जन्नत में डायरेक्ट जाएंगे बगैर हिसाब के, बगैर अजाब के। अल्लाह के नबी, हम जानना चाहते हैं वो कौन लोग हैं। आपने फरमाया 70,000 बगैर हिसाब के जन्नत में जाने वालों के अंदर 4 क्वालिटी होगी, 4 चीजें होंगी। हुमुल्लज़ीना ला यस्तरकून वला यक्तबून वला यततय्यरून व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उनके अंदर 4 चीजें होंगी। पहली चीज, वो झाड़ फूक नहीं करवाते हैं। झाड़ फूक, दुआ पढ़ करके झाड़ फूक करना, दुआ पढ़ के किसी को फूकना, दम करना, इसको झाड़ फूक बोलते हैं। अब झाड़ फूक 2 तरह का होता है, एक सही एक गलत।
सही क्या है? कुरान की आयतों को पढ़ के दम करना, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ के दम करना, ये सही है। गलत क्या है? कुछ अता पता नहीं उल्टी सीधी चीजें पढ़ के दम करना, कोई अंतर मंतर जंतर तंत्र मंत्र पढ़ के दम करना, ये गलत है। और आज बहुत सारे ढोंगी लोग हैं मार्केट के अंदर, बच्चे को नजर लग गई, हमारे गांव की औरतें जाती हैं, पता है उस इंसान के पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई इल्म नहीं है, ढोंगी एक नंबर का है, नाटकबाज एक नंबर का है, बच्चे को लेके जाती है और करके वो दम कर देता है और ये समझती है साहब मेरा बच्चा ठीक हो गया, और उस बाबा की अकीदत इनके दिल में उतर जाती है। याद रखो मेरे भाई, दम करना और झाड़ फूक करना अगर कुरान से हो रहा है और नबी की दुआओं से हो रहा है तब तो जायज है, और अगर हराम चीजों से हो रहा है तो नाजायज है। और जो 70,000 लोग बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे उनकी पहचान ये होगी कि वो झाड़ फूक करवाते ही नहीं होंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि वो खुद सीखते होंगे। एक होता है कि आप डॉक्टर के पास जाके इलाज करवाते हैं, और एक ये होता है कि आप खुद इलाज करना सीख लेते हैं। आप नबी की दुआओं को सीख लीजिए, आप कुरान की आयतों को सीख लीजिए। बच्चे को नजर लग जाए, बच्चा बीमार हो जाए, बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, सूरह फातिहा पढ़ के दम कर दो। 7 बार सूरह फातिहा पढ़ लो। अल्लामा इब्ने तैमिया ने लिखा है, अल्लामा इब्ने क़य्यिम ने लिखा है कि सूरह फातिहा के अंदर बहुत सारी बीमारियों से शिफा है। 7 मरतबा सूरह फातिहा आपने पढ़ दिया, और सूरह फलक और सूरह नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ के आप दम कर दीजिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने एक दुआ सिखाई, उईज़ुका बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ऐ मेरे बच्चे, मैं तुझको अल्लाह की पनाह में दे रहा हूँ हर शैतान से, हर मुसीबत से और हर बुरी नजर से। ये दुआ पढ़ के दम कर दो, बच्चे को कोई नजर नहीं लगेगी, नजर लगी होगी तो बच्चा ठीक हो जाए। अब आज के दौर में चूंकि फास्ट फूड का जमाना है, हर इंसान को रेडीमेड चीजें चाहिए, तो हम क्या करते हैं? हम दुआओं को सीखते नहीं हैं, हम मौलवी साहब से जाके दम करवाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर बगैर हिसाब के जन्नत में जाना है तो झाड़ फूक करवाना मत सीखो, करना सीखो। बच्चा बीमार है, बीवी बीमार है, बेटी बीमार है, खुद पढ़ के दम कर लो, दूसरे से कराने की नौबत ना आए। ये पहली पहचान है। और दूसरी पहचान, वला यक्तमून, और अपने बदन को दगवाते नहीं है। पहले के दौर में इलाज का एक तरीका था कि जहां जख्म होता था वहां पे आग से उसको दाग देते थे, आग के जरिए उसको दाग करके इलाज करते थे। जायज है मगर बेहतर नहीं है। अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे वो अपने बदन को दगवाते नहीं है। वला यततय्यरून, और वो किसी चीज से बदशुगुनी नहीं लेते, किसी चीज को मनहूस नहीं समझते। जैसे बाज लोग क्या होते हैं, 3 तारीख को शादी नहीं करते, 13 तारीख को शादी नहीं करते, 23 तारीख को शादी नहीं करते। बाज लोग मुहर्रम में शादी नहीं करते। बाज लोग गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बिल्ली गुजर गई तो ब्रेक मार देते हैं, नहीं साहब बिल्ली ने रास्ता काट दिया। तो ये सारी चीजें बदशुगुनी है, और इस्लाम के अंदर बदशुगुनी हराम है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम के अंदर कोई भी चीज, कोई भी जगह